Assalamu alaikum, my dear student. I am Adil Mahmood, Head of Department of Mathematics, Ghazali Group College, Bhalia. Assalamu alaikum, my dear student. I am Adil Mahmood, Head of Department of Mathematics, Ghazali Group College, Bhalia. बेटा आज हम फर्स्ट ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 9 उसके एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 4 to 8 जो है आज वो डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। अच्छा बेटा, आज का जो लेक्चर है ये बिल्कुल आसान है, लेकिन आसान सिर्फ उसके लिए होगा जिसने कल वाला लेक्चर जो है वो पढ़ा है या देखा है। जिसने नहीं देखा वो मेरा इस लेक्चर शुरू करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसको देखे, ताकि उसको इस लेक्चर के जो सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएं। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ। कल जो हमने पढ़ा था, कल जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था उसमें कुछ चीज़ें थी कि एक हमारे पास ट्राइंगल थी, उसके हमने रेशो निकाले थे कि ये साइन थीटा पी ओवर एच पी यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और इसका उल्टा आ जाएगा कोसिकेंट हाइपोटेनियस ओवर पी, और इसी तरीके से कॉस थीटा बी ओवर एच बेस ओवर हाइपोटेनियस, और सीकेंट इसका उल्टा हो जाएगा टैन थीटा और कॉट थीटा। ये सारी चीज़ इसको याद रखने के लिए एक हमने ये स्टेटमेंट याद रखी थी कि सम पीपल हैव, यानी कि सम के एस से हम कह देते हैं कि साइन, पीपल के पी से हम कह देते हैं परपेंडिकुलर, और एच हैव के एच से हम कह देते हैं हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से हम ये फार्मूला लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल ओवर पी ओवर एच, और इसका उल्ट जो होता है वो एच ओवर पी आ जाता है। इसी तरीके से काज के लिए हम करली ब्राउन हेयर, और इसके सी से बी से बेस और एच से हाइपोटेनियस, इसी तरीके से हम टेन का भी ये याद रखें। इसी की बेस के ऊपर आज हम जो है वो क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। आज हम 9.3 क्वेश्चन नंबर 4 का जूस नंबर 1 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा इक्वल एट 12 एंड द टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें या सेकंड, थर्ड, फोर्थ के, आपके पास जो क्वाड्रेंट होते हैं वो 4 होते हैं। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कास पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टैन और काट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में कास और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान सा जो मेथड है उसके ज़रिए इसको सॉल्व करने का बताऊंगा। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा 12/13, और ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको जो सबसे आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वो पाइथागोरस थ्योरम है। और हमने जो अभी डिस्कस किया लेक्चर के सम पीपल हैव, अगर ये स्टेटमेंट याद रखें तो हमें साइन का फार्मूला याद आ जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो साइन थीटा है वो इक्वल किसके होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि पी ओवर एच के। तो अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि पी किसके इक्वल आ जाएगा, 12, यानी कि पी और ये एंगल दोनों के सेम है। पी आप इक्वल रख सकते हैं 12 के, और इससे एच आप इक्वल रख सकते हैं 13 के। अब आपके पास जो साइडें होती है वो 3 होती है, यानी कि एक हाइपोटेनियस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। अब आपने अगर यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लें, b की वैल्यू फाइंड कर लें तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम दोबारा थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें फाइंड रिमेनिंग वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी बाकी जो वैल्यूज़ है वो हमने फाइंड करनी है। अब फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी है। हमें साइन तो गिवन है, इसके बाद साइन का उल्ट क्या होता है, कोसिकेंट होता है, यानी कि एक साइन हमें साइन थीटा ऑलरेडी क्या है गिवन है, वो है जी 12/13, और इसका उल्ट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, और ये उल्ट है तो ये हमें ऑलरेडी मालूम है, ये हम 13/12 लिख देंगे। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए जी कॉस थीटा, वो किसके इक्वल होता है, और ये भी आपको ऑलरेडी पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो इक्वल आता है जी आपके पास बेस ओवर
हैपोटेनियस, बेस ओवर हैपोटेनियस के इक्वल आता है। और इसके बाद इसका जो उल्ट होता है सेकेंड थीटा, वो इसके नेक्स्ट आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम में आप बताएंगे कि टैन जो थीटा है ये आपके पास आ जाता है बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इसका उल्ट क्या होता है कॉट। ये आपने वैल्यूज़ जो हैं वो बतानी है। अब हमें अगर b की वैल्यू पता तो हम cos की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम सेकेंड का इसको उल्ट लिख सकते हैं। tan के p हमें ऑलरेडी पता है, b का पता हो, बेस का पता, तो हम cot की और tan की वैल्यू भी बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे। इसको b को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस जो थ्योरम है वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, हमने अभी यही कहा है ना कि ये वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए अब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर भी हो, हाइपोटेनियस भी हो और बेस भी हो। ठीक है, हम कह देते हैं ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये 90 का एंगल है, तो इसके सामने ये हमारे पास हाइपोटेनियस आ जाएगी और ये हमारे पास बेस आ जाएगी। जी हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ये हमें गिवन है जी 12, और जो हाइपोटेनियस है ये हमारे पास गिवन है 13। बेस हमने फाइंड कर लिया, बेस हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है इसमें हमारे पास जब लगाएंगे तो उसमें आता है कि जो आपके पास आ रही होती है ये हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर इक्वल होता है b का स्क्वायर और p का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दे तो आपके पास जो है वो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लग जाएगा। हम चले दोबारा लगाते हैं इसके ऊपर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब वो क्या होता है कि जो आपके पास हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इक्वल आता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा जी, हमने यहाँ से b फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि b को उठा के दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर इक्वल है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जी यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेनियस h की वैल्यू किसके इक्वल है 13, ये बन जाएगा 13 का स्क्वायर, और इसी तरीके से साथ आ जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें ये 169 आ जाएगा, माइनस 144 आ जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा 25। इधर आपके पास b स्क्वायर साथ आ जाएगा, और साथ ही आपने इसका जज़र ले लें, अंडर रूट ले लें, तो b इक्वल आ जाएगा 5 के। और अब आपने b की वैल्यू निकाल ली है तो इसमें पुट कर दें b इक्वल है 5। अब आपके पास जो रिलेशन है उसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें। अच्छा जी, cos इक्वल होता है b ओवर h, तो आपके पास b इक्वल है 5, h इक्वल है 13, तो यहाँ पे पुट कर दें सिंपल। cos इक्वल आ जाएगा 5 ओवर 13। सीकेंट जो है वो इसके उल्ट होता है, तो ये 13 ओवर 5 आ जाएगा। इस तरीके से tan आपके पास आ रहा है जब p ओवर b, यानी p आपके पास 12 है, b आपके पास 5 है, तो आप लिख सकते हैं 12 ओवर 5, और ये इक्वल आ जाएगा 5 ओवर 12। ये बेटा आपने सारे जो हैं इसके रिलेशनशिप वो फाइंड कर ले हैं, लेकिन इसमें एक बात आपने याद रखनी, जो आपके पास क्वाड्रेंट गिवन है वो फर्स्ट है, और फर्स्ट में साइन कॉस टैन ये सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो आपने इन सब के साथ पॉजिटिव रखना है। अल्लाह हाफिज़। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर जो 5 है वो हम आज करते हैं। साइन थीटा इक्वल है -1 ओवर 2 अंडर रूट 2 इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे भी आपने वही बाकी जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी है। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो गिवन है साइन थीटा इक्वल है -1 ओवर अंडर रूट 2, और हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है
वो इक्वल होता है P ओवर H परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इनको अगर कंपेयर करें तो यहाँ से हमें पता चलता है जो हमारे पास परपेंडिकुलर है यानी कि P है वो इक्वल आ जाता है 1 के, और जो H है वो हमारे पास आ जाता है √2 के। अच्छा जी, इसके बाद ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं इनको कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद अब हम इसकी ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल ऐसी बनानी है जिसमें एक हमारे पास परपेंडिकुलर हो, एक हमारे पास हाइपोटेनियस हो और एक हमारे पास क्या आ जाए, बेस आ जाए। चलें जी, ये हमारे पास 90 का एंगल है, ये हाइपोटेनियस आ जाएगी जो इक्वल है √2 के, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगी जो इक्वल है -1, और ये हमारे पास बेस आ जाएगी जो कि हमने फाइंड करना है। अब इसके ऊपर अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अच्छा जी, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, इसमें जो हाइपोटेनियस वाली साइड है उसका स्क्वायर लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे h का स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर का सम, p का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर। हमने b की वैल्यू फाइंड करनी तो p दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट टाइम में b का स्क्वायर इक्वल है h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। जी, अब आप इसमें h की वैल्यू भी पुट कर दें और p की वैल्यू भी पुट कर दें। h की वैल्यू आपके पास है जी 2 और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, माइनस p की वैल्यू है -1, इसका स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, +1 क्योंकि इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सॉरी, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, तो साथ -1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल 1 आ, यानी कि p का स्क्वायर इक्वल 1 के आ जाता है, और इसका दोनों साइड पे √ लेंगे तब भी ये इक्वल 1 आ जाएगा। अब आपके पास सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं, यानी कि p इक्वल है -1 के, h इक्वल है √2 के, और b इक्वल है 1 के। तो अब आपने जो वैल्यूज़ बाकी फाइंड करनी है वो लिखें। हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा वो इक्वल होता है p ओवर h के हाइपोटेनियस के, और इसी तरीके से हमें पता है कि जो cos थीटा होता है वो आपके पास आ जाता है b ओवर h, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस, और इसी तरीके से जो tan थीटा है वो इक्वल आ जाता है आपके पास p ओवर b के, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और हमें पता है कि p इक्वल किसके है, -1 के, और h आपके पास किसके इक्वल है, 2 √ के। ये वैल्यूज़ आ, cos किसके इक्वल है, b आ गया, b इक्वल आपके पास 1 है, h इक्वल है 2 √ के, और p इक्वल किसके इक्वल है आपके पास -1 के, और b इक्वल है 1 के। ये चीज़ इसमें आ जाएगी। और अब हम इनके जो है उल्ट वो भी लिखेंगे, और उसमें उल्ट चले बाद उल्ट भी लिख लेते हैं। इसमें उल्ट जो साइन है, साइन का उल्ट है जी कोसेकेंट थीटा, और ये इक्वल आ जाएगा -2 √ आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस का आ जाएगा जी